हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म सिखाए थे, जैसे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ये तीनों चीज़ों मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू करवाई थी। पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे हिस्टोग्राम्स के बारे में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। अ हिस्टोग्राम इज ए वेरी सिमिलर टू बार ग्राफ। हिस्टोग्राम जो है बार ग्राफ के एकदम सिमिलर होता है। हाउएवर अनलाइक ए बार ग्राफ, द बार ऑफ हिस्टोग्राम आर ऑलवेज वर्टिकल। हिस्टोग्राम के अंदर जो बार होते हैं वो कैसे होंगे? वर्टिकल्स होंगे। जैसे कि हम बात करें बार ग्राफ्स के बारे में, बार ग्राफ जो होते हैं वो भी वर्टिकल होते हैं, लेकिन बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में छोटा सा ये अंतर है कि जो बार ग्राफ होते हैं उनमें गैप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हिस्टोग्राम में आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैं आपका कंफ्यूजन एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करता हूं। चलिए पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रखा है आपके सामने। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, जो आपके लैंडस्केप मोड में है वो आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस हो गई। अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे एक्स एक्सिस पे ईयर्स को रिप्रेजेंट किया है, 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट किया। ऐसे यहां पे भी आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बार ग्राफ्स को सॉल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अभी सबसे पहले यहां पे देखिए डॉग्स है, कैट है, रैबिट है, गॉट है और अदर एनिमल्स हैं। यहां पे स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं कि डॉग, कितने स्टूडेंट्स हैं जो डॉग को पसंद करते हैं, कितने कैट को, कितने रैबिट को, कितने गॉट को और कितने बाकी एनिमल्स को। क्वेश्चन हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब पॉपुलर पेट तो वही होगा ना जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि कैट को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? यहां पे 10 स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, डॉग को 8, रैबिट को 2, गोट को 5, देन अदर्स ये कितना है? 3। ठीक है, अभी हमसे पूछा गया विच इज द मोस्ट तो वही होगा ना जो सबसे ज्यादा होगा। तो ज्यादा कौन है? कैट ज्यादा क्यों है? क्योंकि 10 स्टूडेंट्स जो है वो कैट को पसंद कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। डॉग कितने लोगों के पास है? तो 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है। ऐसे हमने बार ग्राफ का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक और चीज आप यहां देख पा रहे हो कि जो बार ग्राफ्स हैं वहां पे आपको गैप देखने को मिल रहा है। देखिए गैप है। हिस्टोग्राम जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन की बात करूं, इसमें भी आपको गैप देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें भी आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो हिस्टोग्राम में मैंने आपको क्या बताया कि गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो बार्स हैं, ये जो बार के फॉर्म में है, इनके बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है बार ग्राफ में, पर हिस्टोग्राम में गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है, इसको मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपका ये कंफ्यूजन क्लियर किया, वो कंफ्यूजन भी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, हाँ, हिस्टोग्राम इज वेरी सिमिलर टू बार ग्राफ। However, unlike a bar graph, the bar of histogram are always vertical and there is no gap between the two bars. जो सिंपल बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम है, दोनों वर्टिकल के फॉर्म में होंगे। जो उनके बार्स जो होंगे ना, वो किसके फॉर्म में होंगे? वर्टिकल के फॉर्म में होंगे। पर इनका जो डिफरेंस था वो आपने देख लिया। एक और चीज मैं आपको यहां से बता दूं, इन हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल्स आर रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो किस पे रिप्रेजेंट किए होंगे? एक्स एक्सिस पे, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वाई एक्सिस पे। एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज, अ जेग लाइन ऑन एक्स एक्सिस इज यूज टू इंडिकेट दोस इंटरवल्स विच आर नॉट बीइंग शोन ऑन द एक्स एक्सिस। एक लाइन, जिगजैग लाइन एक यूज की जाती है एक्स एक्सिस पे उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनको हम शोन नहीं कर रहे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। आप स्क्रीन में एक बार ग्राफ देख पा रहे हैं। इसको हम बार ग्राफ इसलिए नहीं बोल रहे, ये क्या है? हिस्टोग्राम है।
अब हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया था ना कि दो बार्स के बीच में डिफरेंस, मतलब जो गैप होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर कि बिल्कुल भी गैप नहीं है। अभी ये हिस्टोग्राम जो है ये यहाँ ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मैंने ड्रॉ कर रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। आप हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कीजिए। ये जो हिस्टोग्राम है ये किसके बीच में है, डेली वेजेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में। अभी कंपनीज के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं और जो काम करते हैं उनके बदले उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। उन पैसों को हम क्या बोलते हैं, वेजेस, डेली वेजेस। जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको रोज के पैसे मिलते हैं ना, जैसे किसी मजदूर को रोज के 200 मिल रहे हैं, किसी को 300, किसी को 500, किसी को 900। ऐसे तो हमने डेली वेजेस को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लिया और जितने एम्प्लॉयज को मिल रहा है उसको वाई एक्सिस पे कर लिया। अब इस हिस्टोग्राम का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या बता रहा है, तो क्वेश्चन में हमने देखा कि डेली वेजेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में है हमारा ग्राफ। तो इन दिस हिस्टोग्राम डेली वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब जिसकी बार जो सबसे बड़ी होगी उतने नंबर ज्यादा होंगे। आप देखिए 40 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको, यहां पे देखिए 500 से 600 रुपीज किसको मिल रहा है, 40 एम्प्लॉयज को मिल रहा है। सबसे बड़ी जो लाइन है वो मैक्सिमम होगी। तो ऐसे कौन सा ग्रुप है, 500 टू 600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम सैलरी। तो सबसे ज्यादा पैसे किनको मिल रहे हैं, 800 से 900 लोगों को मिल रहे हैं। वो कितने हैं, कितने लोग हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं। अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। मतलब कि 200 से 300 को कितनों को मिला, 300 से 400 कितना, 400 से 500 कितने हैं, 500 से 600 कितने हैं, 700 से 800 कितने हैं और 800 से 900 कितने। तो सभी को मैंने ऐड कर लिया। तो कितना आया मेरा आंसर, 130 आया। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे इस ग्राफ के हिसाब से, 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसके अंदर मुझे क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ना कुछ बच्चों के वेट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है मुझे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया। अभी क्लास आप जानते हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चों का जो वजन होता है वो अलग अलग होता है। अगर मान लूं कि मैं किसी बच्चे का वजन 40 से 50 के बीच में, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जैसे कि जिनका वजन 40 से 50 के बीच में हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका वजन 50 से 60 के बीच में हो और कुछ बच्चे जो एकदम पतले हैं, हो सकता है उनका वजन 30 से 40 किलो हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इसमें आप देखिए क्लास इंटरवल्स 40 टू 50 वेट दिया हुआ है। ऐसे कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। जिनका वजन 50 से 60 किलो है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। और जिनका 60 से 70 है उनके 12, 70 से 80 ऐसे 8, 80 से 90 5 और 90 से 100 3। ऐसा मैंने कि एक डाटा फॉर्म कर रखा है। इस डाटा के बेस पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अभी मेरे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मेरी क्लास इंटरवल को लूंगा और यहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी को लूंगा। चलिए देखिए मैंने यहां पे ऑलरेडी मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर रखा है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा मेरा, क्लास इंटरवल। ऑलवेज एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्लास इंटरवल। और वाई एक्सिस पे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अभी देखिए सबसे पहले मैंने, आप देख पा रहे हैं यहां पे वेट जो है कहां से शुरू हो रहा है, 40 पे शुरू हो रहा है और मैक्सिमम वेट कितना है, 100 पे। तो मैंने मैक्सिमम वेट यहां पे आप देख रहे हैं कितना ले लिया, 40 से शुरू किया और 100 पे खत्म कर रखा है। अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग है। मतलब मैक्सिमम कितना गया मेरा, 12। तो मैंने मैक्सिमम कितना ले लिया यहाँ पे, 14 तक ले लिया है। ठीक है, आप चाहे तो 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। पर हमें जो डाटा फॉर्म करना है, जो ग्राफ जो बनाना है, वो हमारा जो भी डाटा गिवन होगा उसके ऊपर हमें ग्राफ को फॉर्म करना है। ठीक है, डाटा हैंडलिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको काफी जगह देखने को मिल जाएंगी, मार्केटिंग वगैरह। मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैं बात करूं, कोई भी मैंने XY ब्रांड की बात कर ली कि कितने ब्रांड, जैसे कि कितने ब्रांड्स हैं हमारे सिटीज के अंदर, तो मैं एक्स एक्सिस पे सिटीज ले लूंगा, यहाँ पे ब्रांड्स ले लूंगा कि कितने ब्रांड्स सूरत में हैं और कितने ब्रांड्स बाहर हैं। तो वैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कोई भी एक हम लोग किसी शॉप की बात कर लेते हैं, कोई भी साबुन के बारे में, कोई भी एक्स ब्रांड की, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी ब्रांड का। मान लो कि यहाँ पे मैंने शॉप का रिप्रेजेंटेशन कर लिया और यहाँ पे कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल को रखा है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखा है। तो 40 से 50 कितने लोग हैं, 40 से 50 कितने हैं, 2 हैं। 50 से 60 कितने हैं, 50 से 60 कितने हैं, 4 हैं। 60 से 70 कितने हैं, 12 है, तो मैंने 12 तक इसको रिप्रेजेंट किया। 80 से 90 कितने हैं, 5 है, तो मैंने 5 तक रिप्रेजेंट किया इसको। 90 से 100 कितने हैं, 3 है। आप बार ग्राफ को जब हिस्टोग्राम हो या बार ग्राफ हो तो आप ग्राफ पेपर यूज करें, ठीक है। मैंने तो ग्राफ पेपर यूज नहीं किया क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं था। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी इस हिस्टोग्राम को यूज करके, हिस्टोग्राम का यूज करके मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देना था। इन विच ग्रुप ऑफ वेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे कौन से ग्रुप हैं, 60 to 70 में आप देख पा रहे हैं 12 बच्चे हैं और बाकी सब में कम है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 60 to 70। अब सेकंड क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन 70 kg वेट। 70 किलो से ज्यादा वाले बच्चे कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी, अब 70 किलो से ज्यादा बोला है तो किसी को कंसीडर, 70 को भी कंसीडर करना है और 80 को भी और 90 को भी और 100 को भी। तो ऐड कर लो 8, 5 और 3। 8 + 5 कितना हो गया हमारा, 13। 13 + 3 कितना हो गया, 16। तो हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन 70 kg वेट। तो आंसर इज 16। होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के बारे में बताया, अभी मैं कुछ एक नया टर्म के बारे में बात करूंगा, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट हो या सर्कल ग्राफ दोनों सेम है। अब ये पाई चार्ट क्या होता है, इन ए पाई चार्ट दैट वेरियस ऑब्जर्वेशन आर रिप्रेजेंट बाय सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सेक्टर पे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड द सर्कल रिप्रेजेंट ऑन द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाई चार्ट दिखता कैसा है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये एक सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर मैंने कुछ सेक्टर्स बना रखे हैं। अब ये सेक्टर्स क्या होते हैं, सर्कल को जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उस पार्ट्स को हमने क्या नाम दे रखा है, सेक्टर्स। अभी यहाँ पे एक सर्कल है जिसको एजुकेशन में कितना एंगल बनेगा, क्लोथ्स में कितना है, मिसलेनियस में कितना है, रेंट पे कितना है, ऐसे मतलब ये कुछ डेटा है जिसको मैंने सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो एंगल्स आप देख पा रहे हैं इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। चलिए कुछ सेंट्रल एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल जो है, जो हमें डेटा गिवन है उसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब ये एंगल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पाई चार्ट के अंदर आपने जो सेक्टर्स देखे वो सेक्टर्स जो है एंगल्स पे हम ड्रॉ करते हैं कि डिफरेंट एंगल्स हम लोग लेके उसके जो सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे। अभी सेंट्रल एंगल जो है डेटा के ऊपर से फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू 360। अब ये 360 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सर्कल होता है उसके जो टोटल एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री के होंगे। अभी ये जो कंसेप्ट है पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ का, इस कंसेप्ट को मैं आपको सर्कल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए समझते हैं इसको। ये देखिए, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 720। अब ये कॉलेज का जिक्र हो रहा है। अभी कॉलेज के अंदर आप जानते हैं कि सभी बच्चे जब भी ब्रेकफास्ट का टाइम होता है या तो बच्चे क्या करते हैं, कैंटीन के अंदर लंच वगैरह करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। अभी यहां पे उसी डेटा के ऊपर हमें पाई चार्ट पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा है। क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर। अभी क्वेश्चन के अंदर हमें जितने भी स्टूडेंट्स है कॉलेज के अंदर वो हमें पता है कितने हैं, 720 है, 720 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को यूज कर रहे हैं। अभी ये पाई चार्ट आपको गिवन है कि कितने बच्चे, अभी देखो बच्चे जो हैं आप सभी जानते हैं कि सभी लोग अलग अलग टाइप के सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं। किसी को कोको कोला पसंद है, किसी को मिरिंडा पसंद है, किसी को लिम्का पसंद है, किसी को फ्रूटी पसंद है और किसी को पेप्सी पसंद है। अभी जरूरी तो नहीं ना कि कैंटीन के अंदर जो बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं वो सारे के सारे कोको कोला पिए, सारे ही मिरिंडा पिए, सभी अपनी पसंद के अनुसार पीते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था विच इज द मोस्ट फेवरेबल ड्रिंक। अभी फेवरेबल ड्रिंक तो वही ड्रिंक होगी जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद हो। मान लो किसी क्लास में 80 बच्चे हैं, अभी 80 बच्चों में से 60 बच्चों को कोको कोला पसंद हो, तो फेवरेबल तो वही हो गई ना, बाकी 20 बच्चों का थोड़ी कोई फेवरेबल में काउंट करेगा। जो यूनिटी के हिसाब से हम फेवरेबल को काउंट करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के अंदर जो फेवरेबल ड्रिंक है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सेंट्रल एंगल के ऊपर। जिसका सेंट्रल एंगल सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट फेवरेबल होगा। अब यहां पे देख पा रहे हैं 80 डिग्री एंगल है, 70 डिग्री एंगल है, 50 डिग्री एंगल है, 40 डिग्री एंगल है। सबसे ज्यादा एंगल आपको 120 देखने को मिल रहा है, वो किसका है, पेप्सी का है। मतलब सबसे ज्यादा उस कॉलेज के अंदर बच्चे कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक को पी रहे हैं, पेप्सी को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन क्या था हमारा, विच इज द मोस्ट फेवरेबल ड्रिंक। तो फेवरेबल ड्रिंक कौन सी हो गई, पेप्सी। द सेंट्रल एंगल ऑफ पेप्सी इज लार्जेस्ट, सो द पेप्सी इज मोस्ट फेवरेबल सॉफ्ट ड्रिंक। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक पेप्सी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेप्सी को पीते हैं। भाई सबसे ज्यादा मान लिया कि फेवरेबल ड्रिंक है, पर बच्चे भी तो होने चाहिए ना। अब टोटल बच्चे तो कॉलेज में कितने हैं, 720। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि पेप्सी को पसंद करते हैं। तो हमें पता है कि ये देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं, कि पूरे सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ये सेक्टर्स कौन से हैं, मिरिंडा, कोक, पेप्सी, फ्रूटी, लिम्का। मतलब ये एक प्रोडक्ट, इस सर्कल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है हमने, पाई चार्ट के फॉर्म में। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सेक्टर इज ऑलवेज 360। सारे के सारे सेक्टर्स का जो एंगल आपको देखने को मिलेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक पेप्सी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था उसका यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा देखा था हमने, सेंट्रल एंगल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू 360। जो भी वैल्यू गिवन है डिवाइडेड बाय जितनी भी वैल्यूज गिवन है सबको आप सम कीजिए और इंटू 360 कीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा, सेंट्रल एंगल निकल के आएगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा कितना हो गया, वैल्यू कितनी है हमारी 120, पेप्सी की वैल्यू कितनी है 120, और टोटल सम ऑफ द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर रखा है, कितनी होगी 360 डिग्री इंटू टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पे 720, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा आंसर 120 अपॉन 360 इंटू 720। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 240 आएगा। तो ये 240 क्या है, मतलब 240 बच्चे जो हैं जिनको पेप्सी पीना पसंद है, कितनों में से, 720 में से। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए। आप खाली व्यू करते हैं, देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, उससे मुझे पता नहीं चलता कि कितने बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया। आप जितना लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि नहीं हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और नए वीडियोस मुझे बच्चों के लिए बनाने चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे एक और पूछा गया है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक मिरिंडा देन लिम्का। भाई मिरिंडा भी बच्चे पी रहे हैं, लिम्का भी पी रहे हैं, पर कितने ज्यादा पी रहे हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने मिरिंडा का फाइंड किया तो कितना है आंसर 140, लिम्का का फाइंड किया तो 100। दोनों का डिफरेंस कितना है 40। मतलब कितने ज्यादा बच्चे मिरिंडा देन लिम्का, मतलब कितने ज्यादा बच्चे पी रहे हैं, 40 बच्चे ज्यादा पी रहे हैं। अभी देखो मिरिंडा को 140 बच्चे पी रहे हैं, लिम्का को 100 बच्चे पी रहे हैं। तो मिरिंडा के कंपैरिजन में लिम्का और मैं अगर मैं मिरिंडा को कंपेयर करूं तो लिम्का 40 बच्चे ऐसे हैं जो मिरिंडा ज्यादा पीते हैं कंपैरिजन टू लिम्का। तो आपने क्वेश्चन, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी पाई चार्ट या हिस्टोग्राम गिवन है, दूसरा आपको डेटा के ऊपर से ड्रॉ करना है। तो वह जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर ऑलरेडी क्या गिवन था, हिस्टोग्राम गिवन था और हमें क्वेश्चंस का आंसर करना था। दूसरा क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था जिसके अंदर डेटा के हिसाब से हमें हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना था। अभी जो मैंने अभी क्वेश्चन जो कराया जिसके अंदर आपको ऑलरेडी हिस्टोग्राम गिवन था और क्वेश्चंस का आंसर आपको करना था। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसके अंदर कुछ डेटा आपको गिवन है और उस डेटा के बेस के ऊपर आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। देखिए ये किसी फैमिली का बजट है।
मतलब बजट मतलब क्या, अभी हमारे घर पे जो अर्निंग पर्सन होते हैं, अभी जो पैसे कमाते हैं जो भी, तो हमारे कुछ बजट्स होता है ना, जैसे कि मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, तो मेरा बजट कितना है कोई भी चीज़ को खरीदने का। अब मेरी सैलरी अगर मान लो 20,000 रुपये है, तो मैं 40,000 का तो सामान नहीं खरीद सकता ना। हाँ, लोन की व्यवस्था तो बहुत सारी है, चाहिए आप 1 लाख का सामान खरीद लो, पर जितनी हमारी इनकम है उस हिसाब से हमारा बजट होता है ना। अब मेरी सैलरी मान लो 50,000 है, तो मैं 40,000 का सामान खरीद सकता हूँ, पर 60,000 की तो कैश पे नहीं खरीद सकता ना, ठीक है। वैसे ही ये एक फैमिली का बजट बताया हुआ है। फूड का बजट उनका कितना है 20% है, रेंट का कितना है 10% है, एजुकेशन का कितना है 25% है, और क्लोथ्स का कितना है 15% है, और मिसलेनियस मतलब अदर कितना है 30%। तो हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो पाई चार्ट के लिए मुझे सेंट्रल एंगल लगेगा। तो सेंट्रल एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसी फॉर्मूले से। तो मैंने सारे के सारे आइटम्स को यहाँ पे लिख लिया, फूड, रेंट, एजुकेशन, क्लोथ्स, मिसलेनियस, और जो उनका कितने परसेंट वो अपना बजट उसमें लगा रहे हैं। तो फूड के लिए 20% बजट है उनका, रेंट के लिए 10%, एजुकेशन के लिए 25%, और क्लोथ्स के लिए 15%, और मिसलेनियस के लिए 30%। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू 360। मैं वापस से आपको फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूं। ये रहा आपका फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू 360। ठीक है, वैल्यू गिवन होगी आपको, और सारी जितनी वैल्यूज गिवन उनको ऐड कर लीजिए और 360 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसी किसी क्वेश्चंस में ना आपको नंबर्स गिवन होंगे, तो आप डायरेक्टली उन नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर, जो टोटल नंबर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, जैसे टोटल को हमने 720, वो लिम्का वाला जो क्वेश्चन किया उसमें 720 स्टूडेंट्स थे, तो वैसे हम डायरेक्टली 720 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मुझे निकालना है कि फूड के लिए कितना होगा, फूड के लिए, तो फूड के लिए कितना था, बजट कितना है 20%, तो 20/100 लिख लिया हमने, इनटू 360। देखो ये फॉर्मूला वैसे ही बन गया, ये परसेंटेज पे बेस है। हमारा फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू 360। अब वैल्यू कितनी गिवन है 20%, अभी टोटल वैल्यू हम लोग करेंगे तो कितनी, अब परसेंटेज में तो 100% हमने कर लिया, 20/100 इंटू 360। तो मेरा आंसर कितना आ गया 72 डिग्री। हमेशा जो एंगल होगा सेंट्रल एंगल कितने में आएगा, डिग्री में आएगा। हमें पता है ना ज्योमेट्री में हम लोग एंगल किस में लिखते हैं, डिग्री में। वैसे ही अगर मुझे रेंट का निकालना है तो रेंट का गिवन है 10%। उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और ऐसे हम लोग सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब ये सेंट्रल एंगल हमने फाइंड आउट कर तो लिया, अभी सेंट्रल एंगल का यूज हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट को बनाने में। चलिए पाई चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। उसी फिगर को यूज करके, उस डाटा को यूज करके मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है आपके सामने, पाई चार्ट। आपको सिंपली क्या कर लेना है, राउंडर का यूज करके आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और एंगल्स के हिसाब से जो जो हमारे एंगल्स हैं, जैसे हमें यह एंगल कितना मिला 72 डिग्री, 36 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल्स आपको क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। यही सेक्टर्स का काम करेंगे सर्कल के ऊपर। मैंने क्या किया 90 डिग्री, एजुकेशन में कितना था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। ये आपको जो ड्रॉ करना है ना, सिंपली आपको क्या कर लेना है, यहां पे आपका सर्कल ड्रॉ कर लीजिए किसी भी रेडियस का। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल्स को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद जो डाटा आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन था एजुकेशन के लिए 90 डिग्री, रेंट के लिए 36 डिग्री, फूड के लिए 72, मिसलेनियस के लिए 108, क्लोथ्स के लिए 54 डिग्री। तो ये एक मतलब आपने कैसे देखा कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट चीजों को हमने कैसे पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना सीखा, हिस्टोग्राम क्या होता है वो सीखा, और कैसे चीजों को हम लोग हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा। मतलब ये डाटा हैंडलिंग जो कंसेप्ट है, उसमें हम लोग एक डाटा को कैसे सीख सकते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हमने क्या नाम दिया है, डाटा हैंडलिंग। मतलब पूरे के पूरे डाटा को हम लोग हैंडल किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।